हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे जिनमें px की डिग्री जो है वो लेस देन हो। इस टाइप से इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन qx dx, degree of px is less than degree of qx। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। proper rational function if degree of px is greater than degree of qx, तो इसको हम क्या बोलेंगे, improper rational fraction। तो जो improper rational fraction है हमारा, उसको हम proper rational fraction में चेंज करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। इसके लिए हम कुछ फॉर्म लिख लेते हैं इनका। फॉर्म ऑफ द रेशनल फ्रैक्शन, इधर लिख लेते हैं फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म आता है हमारा px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b if a नॉट इक्वल टू b। सेकेंड फॉर्म आता है हमारा px प्लस q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्म आता है हमारा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c। इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस a b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। फोर्थ फॉर्म आता है हमारा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a का स्क्वायर इंटू x माइनस b। इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस a प्लस, इसको हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। और फिफ्थ फॉर्म आता है हमारा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन
x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप से हम इनको पार्शियल रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ये हमारा एक इंटीग्रेशन दे रखा है, तो ये किस टाइप का है पहले तो ये देख लेते हैं हम। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है, उस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन इसका बनेगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा बनेगा, क्या बनेगा इसका क्वेश्चन, हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे? एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। इसको हम इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। देन यहाँ से हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a एक्स प्लस बी एक्स प्लस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी। देन यहाँ से इक्वेटिंग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू वन और टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, माइनस ऑफ a इज इक्वल टू वन, देन a इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से हम b निकालेंगे। अगर a माइनस वन है तो b क्या हो जाएगा उधर जाके, तो b हमारे पास टू। देन यहाँ से हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन x dx अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b की वैल्यू है टू प्लस टू इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। सेपरेट कर देंगे, यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ एक्स प्लस वन प्लस टू इंटू log ऑफ एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस का log ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ये log के मल्टीप्लाई में है तो ये इसके पावर में हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा log ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी। ये अगेन हम लोग की प्रॉपर्टी जानते हैं, log ऑफ a माइनस log b क्या होता है, log
a बाई b। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके हम करेंगे तो हमारे पास ये इसका गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कैसे करेंगे, हमें कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का अगेन इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ये होएगा। तो इस टाइप के जो भी हमको क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को हम x मानेंगे और दूसरे फंक्शन को, किसी भी एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमको ये दे रखा है उस तरीके से। तो हम ये जो फंक्शन दे रखा है इस टाइप से अगर हम इसको करें तो हमने अगर फर्स्ट इसको मान लिया और सेकंड इसको मान लिया तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 डेरिवेटिव ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अगेन इंटीग्रेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x sin x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 इनटू cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x इनटू dx। तो यहां से हमारे पास x sin x माइनस sin x इंटू 1 sin x हो जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, माइनस ऑफ cos x। तो माइनस इंटू माइनस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन x sin x माइनस माइनस प्लस प्लस cos x प्लस कांस्टेंट c। तो ये जो हमारा फंक्शन है x cos x, इसका बाय पार्ट से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब ये हमने अपनी मर्जी से माना है, फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड इसको। अब हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं इधर, उसके अंदर हम फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन x cos x dx। तो यहां से हम फर्स्ट इसको मान लेते हैं और सेकंड इसको मान लेते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट को एज इट इज cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x माइनस का sin x और x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो हम यहां से क्या आएगा, cos x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो ये हमारे पास फिर से बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है। यहां से हम देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फिर करेंगे, तो ये ऐसे प्रोसेस
चलता रहेगा, तो इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन को रैंडमली फर्स्ट सेकंड नहीं मानेंगे, हम उनको एक सीक्वेंस है, एक मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उससे हम इसको फर्स्ट सेकंड चूज करेंगे। तो अब मैं आपको इनको किस टाइप से हम फर्स्ट सेकंड मानेंगे उसका प्रेफरेंस ऑर्डर एक बता देती हूँ आपको। प्रेफरेंस order for फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, उसके लिए हम एक प्रेफरेंस ऑर्डर है हमारे पास, वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, फर्स्ट सेकंड। algebraic फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिफ्थ आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास 5 टाइप होते हैं, इनके बेसिस पे हम फंक्शन को फर्स्ट सेकंड उनका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है किसी भी इंटीग्रेशन में, तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे बजाय इन अदर फंक्शंस के। अगर लॉगरिथमिक आ रहा है तो वहां पर लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे बजाय इन दोनों फंक्शन के। एल्जेब्राइक फंक्शन आ रहा है तो एल्जेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को, एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि इनको कैसे याद करें, कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा। आई लेट आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से एल्जेब्राइक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। आई लेट, इस फॉर्मेट में हम इनको ऑर्डर को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करने के लिए प्रेफरेंस देंगे। इसके लिए अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। यहां पर हम देख लेंगे एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्राइक, ई एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये, और सेकंड ये। यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, इसका अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x dx। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x dx यहाँ पर। तो इसका अगेन इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस ये 2 तो आगे आ जाएगा, इसको फिर फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x
इसको अगेन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और उसका अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx क्या बनेगा, ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ई की पावर एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रेशन सम मोर टाइप्स। इंटीग्रेशन सम मोर टाइप्स। इंटीग्रेशन सम मोर टाइप्स में हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ mod ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। दूसरा टाइप हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस की प्लेस पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ mod ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मोड प्लस c। थर्ड टाइप हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होगा हमारे पास एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके हम आगे जो भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट इस टाइप का फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये इस टाइप के जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको इन फॉर्मूले को यूज करके हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।